यमुनानगर की बात करेंगे, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में यहां भी हाथापाई हो गई, यहां तक कि थप्पड़ भी मारे गए हैं। और ये तस्वीरें जब सामने आई तो उसके बाद यकीन हो गया कि वाकई में बहुत गंभीर मसला हो गया ये तो। अब ऐसे में कांग्रेस के नेता करेंगे तो क्या करेंगे, समझ से परे है। फिलहाल बेशक कहा जा रहा हो कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कि ये तो उत्साह है, जोश है, लेकिन उत्साह और जोश में थप्पड़ कौन मारता है साहब, ये तो कमाल हो गया। ऑब्जर्वर के सामने ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करना शुरू कर दिया। ये देखिए आप, ये मारा थप्पड़ यमुनानगर में। ये हो क्या रहा है कांग्रेस पार्टी में, ये सवाल जरूर पूछा जा रहा है। आपस में क्या थप्पड़ मारकर यहां पर एक गुट दूसरे गुट को मजबूत करेगा, या कांग्रेस पार्टी को मजबूती ऐसे दी जाएगी? ये कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहते हैं कि ये उत्साह है क्या, ये जोश है क्या थप्पड़ मारने वाला? एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखाइए, थप्पड़ मारने वाली तस्वीर दिखाइए। ये देखिए आप, ये कौन है? ये शख्स है तो है कौन जो इस तरह से थप्पड़ मारकर दूसरे किसी शख्स को यहां से भगाना चाहता है, या अपना बदला लेना चाहता है? कितना पुराना बदला है ये, समझ नहीं आ पा रहा कि ये अलग अलग जगह पे हो क्या रहा है। आज सुबह करनाल में धक्का मुक्की की खबरें सामने आई, वहां पर तस्वीरें सामने आई, और हमने नेताओं से पूछा, कांग्रेस के विधायकों से भी पूछा, कह रहे हैं उत्साह है, जोश है। ऐसा जोश कि थप्पड़ मारे जा रहे, कमाल है। दूसरी तस्वीर भी हम दिखाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि यमुनानगर में हो क्या रहा है। अब दूसरी तस्वीर देखिए, वहां पर आपस में कैसे उलझ रहे हैं। इस तस्वीर को देखिए, आवाज सुन रहे हैं आप, और सुनिए तेजी से आवाज। बड़ा सुनाओ जी, आप सुनाओ। आपको तो जिसको इतने फार्म लेके आए हो, आप सारे कार्यकर्ता मिलेंगे आपसे, आपको मिलने नहीं दिया जाएगा। आपको मिलने नहीं दिया जाएगा भाई साहब। नहीं भाई साहब, चलो चलो चलो। ये फिर देखिए नारेबाजी शुरू हो गई यमुनानगर में भी, और एक शख्स इसमें जो दिखाई दे रहा है उसको थप्पड़ भी जड़ा गया है। ये देखिए आप, जैसे ही ये शख्स बात कर रहा था किसी से, पीछे से कोई दूसरा शख्स आया, देखिए वो पीछे से आता है और उछलकर थप्पड़ मारने की कोशिश करता है, और थप्पड़ शायद थोड़ा सा लगा भी है। ये देखिए आप, क्या ऐसे पार्टी मजबूत होगी, ऐसे संगठन बनेगा कांग्रेस पार्टी का? बताइए। ये मजबूती के साथ काम करेंगे कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के लिए? एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं, धक्का मुक्की हो रही है। करनाल की यमुनानगर की आज की तस्वीर है, ये कल परसों तरसों की तस्वीर नहीं है। कल की तस्वीर तो हमने दिखाई थी। ये अब कुल मिलाकर 5 से ज्यादा एग्जाम्पल सामने आ गए हैं। इसे उदय भान, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, दीपक बाबरिया, किरण चौधरी, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी सैलजा, बड़े बड़े नेता कैसे डिस्क्राइब करेंगे, कैसे शब्दों में बयां करेंगे इन तस्वीरों को, क्या कहेंगे? अब नेता कह सकते हैं कि जोश उत्साह है, जोश उत्साह में कह रहे हैं कि हमारी सरकार आ रही है, और सरकार आ रही है तो जोश है, उत्साह ऐसा दिखाई देता है। कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे हैं ये कैसा जोश भाई, हमारी तो समझ से परे है कि एक दूसरे को थप्पड़ मारने की भी कोशिश हो रही है यमुनानगर में। ये तो तस्वीरों में कैद हो गया, और पूरे हरियाणा में अलग अलग जगह पर ऐसी तस्वीरें सामने आई है। करनाल में आज धक्का मुक्की हुई, कल हिसार में हमने देखा, हमने चरखी दादरी में देखा, हमने नारनौल में देखा, जींद में देखा। अब देखिए ये अलग अलग 5 तस्वीरें भी देख लीजिए, नारनौल की, हिसार की, करनाल की, जींद की, कुरुक्षेत्र की, कहां कहां की तस्वीर नहीं आई है। अब यमुनानगर का भी एग्जाम्पल सामने आ गया। ये 2 तस्वीरें आप देखिए, करनाल में आज धक्का मुक्की हुई, लात घूसे भी चले, यमुनानगर में थप्पड़ मार दिए गए, और कोई कसर रह गई है? अब आगे क्या देखने को मिलेगा समझ नहीं आ रहा। हमारे साथ रजनी सोनी जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता यमुनानगर से। रजनी, इतना भी क्या गुस्सा कि थप्पड़ मारने की भी कोशिश हो रही है? कांग्रेस कार्यकर्ता ही थे या कोई बाहर का आदमी था वो जिसे थप्पड़ जड़ा गया? देखिए कमल, जिस प्रकार से जो संगठन को लेकर काफी लंबे समय से बातें जो थी वो उठ रही थी कि कांग्रेस का संगठन नहीं बन पा रहा है, उसी को लेकर जो प्रदेश के ऑब्जर्वर हैं वो आए थे, और मीटिंग जो है वो अभी भी चल रही है। यहाँ
रजनी, आपकी आवाज सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। मैं दोबारा आपसे जुड़ूंगा, एक बार फिर से तस्वीरें में दिखाना चाहूंगा। ये तस्वीरें हैं और कैसे थप्पड़ जड़ा गया है ये तस्वीरों में देखा जा सकता है। ये शख्स कौन है ये जरूर पूछा जाना चाहिए, जो इतनी हिम्मत कर रहा है कि अब बात कीजिए, नारेबाजी कीजिए, ये अधिकार है सबका लोकतंत्र में। और कांग्रेस में तो लोकतंत्र बहुत ज्यादा बताया जाता है कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कि लोकतंत्र है। ठीक है, नारेबाजी कीजिए, बातें कीजिए, आप बातें रखिए, ऊंची आवाज में बोल सकते हैं। कई बार राजनीति में हो भी जाता है, बहस भी हो जाती है, चर्चा हो जाती है, लेकिन हाथापाई कहां से आ गई? और ये क्या बर्दाश्त करेगा कांग्रेस वाला कमान? इस पर क्या कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? कोई सख्त संदेश कोई दे रहा है क्या? ये आपसी फूट नहीं है तो क्या है? ये आपसी गुटबाजी नहीं है तो क्या है? कांग्रेस के नेता ही बता दें। रजनी फिर से जुड़ चुके हैं। रजनी, अपनी बात पूरी कीजिए। और आप कह रहे हैं कि वहीं पर आप मौजूद है जहां पर संगठन विस्तार को लेकर ऑब्जर्वर आ रहे हैं, कोऑर्डिनेटर आ रहे हैं, लेकिन यहां पर तो कुछ और ही हो गया। सोचा कुछ था और कुछ और हो गया कांग्रेस नेताओं की तरफ से, तो यही कहा जाएगा। हाँ बिल्कुल कमल, यहाँ पर जो हंगामा है, हंगामे के साथ धक्का मुक्की है, गाली गलौज है, वो देखने को मिला है। कांग्रेस के दिग्गज नेता भी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और जो पूर्व डिप्टी स्पीकर हैं अकरम खान, हम उनसे भी बात करवाते हैं कि क्यों जो ऐसी स्थिति है, जो ऐसी तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं, जहाँ पर और भी कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज की जो मीटिंग है इसमें हंगामा जिस तरह से हुआ है, धक्का मुक्की जिस तरह से हुई है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज हमारे AICC के PCC के ऑब्जर्वर यहाँ आए हुए हैं और संगठन के बारे में बात करने के लिए आए हैं। तो सबने अपनी अपनी बात रखी। कोई अपनी बात रखता है, कोई इसमें विरोध भी करता है। तो इस तरह का अब इसमें पूरे जिले के वर्कर, कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हुए हैं और पार्टी को कैसे मजबूत करा जाए और अपने अपनी दावेदारी के बारे में, फॉर्म भरने के बारे में, ये सारी 3 चीज़ों के बारे में। और जहाँ तक आपने कहा कि नारेबाजी हुई, नारेबाजी देखो वर्कर्स की अपनी रजनी, नारेबाजी नहीं, पूछिए कि एक दूसरे को थप्पड़ जड़ने की कोशिश हो रही है। नारेबाजी नहीं है, हंगामा नहीं है, ये हाथापाई हो रही है। लेकिन जिस तरह से जो तस्वीरें सामने आई हैं, हाथापाई तक हुई है, लेकिन वही बार बार जिस तरह से आते हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी है, लेकिन वो पब्लिकली जिस तरह से सामने आ रही है उसके नहीं, पब्लिकली ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो आज संगठन बनाने की बात आई है, इसमें जब दावेदारी आती है कई दफा आपस में हो जाती है, क्योंकि एक दावेदार है, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। अब जहाँ तक आप हाथापाई की बात करें, मेरी नॉलेज में तो ऐसी कोई बात नहीं ना। मेरे उनको बोलिए, लाइव आपको सुन रहे हैं हरियाणा के दर्शक और दिखा भी रहे हैं तस्वीरें साथ में। नारेबाजी देखो, वर्कर्स हैं, सब अपने अपने नेता के नारे नॉलेज में होना चाहिए ये सब कुछ जो चल रहा है। पूरे हरियाणा में दिख रही है तस्वीरें, भावनाएं होती हैं वर्करों की। तो इस बारे में आपके हमारे एक्चुअली कैमरे में ये चीजें कैद हुई हैं, तस्वीरें कैम हुई हैं। अगर ऐसी तस्वीरें यहाँ मीटिंग में पब्लिकली सामने आ रही हैं, नहीं, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो गलत हुआ है। बत्रा जी, आप क्या कहना चाहोगे कि जिस तरह से यहाँ पर गुटबाजी साफ साफ नजर आई? ये गुटबाजी नहीं, जैसा कि हमारे मंत्री जी ने आपको क्लियर शब्दों में बताया, गुटबाजी नहीं, ये तो अपने अपनी विचारधारा है। अपने अपने नेताओं के साथ, चलो किसी के मन विचार किसी के साथ मिलते हैं, किसी के साथ मिलते हैं। मेन बात तो कांग्रेस की है। आज यहाँ संगठन की बात है, सबने अपने अपने विचार रखे। ये सीनियर नेता लग रहे हैं, इनसे पूछिए आप एक बार रजनी की, इनके एक्सपीरियंस में ऐसा देखा गया कि धक्का मुक्की होती है, कहीं पर थप्पड़ भी मारने की कोशिश होती है। संगठन की बात हो रही है, यहाँ पर आपस में लड़ रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। और पिछली बारी जहाँ हमारे पहले भी हुआ ऐसा कुछ? 40 टिकट आरसी हैं, तो जहाँ बांटने को होता है तो थोड़ी बहुत ही वहाँ भेदभाव भी होता है। बत्रा जी, आप काफी सीनियर हैं, काफी मीटिंगों में गए होंगे, तो क्या ऐसी तस्वीरें जो हैं, जिस तरह की आज की जो मीटिंग है वो संगठन को मजबूत करने के लिए ही आज की मीटिंग है, संगठन की प्रक्रिया के लिए आज की मीटिंग है, जिस तरह से धक्का मुक्की हुई यहाँ पर, उसके बारे में? धक्का मुक्की कहीं नहीं हुई, ऐसे ही संगठन मजबूत होता है। आपकी पता नहीं उम्र कितनी है, हम तो 25 साल से देख रहे हैं। ये 2005 में भी होता था और 97-98 में भी होता था। ये तो पार्टी के अपने अपनी विचारधारा है, प्रजातंत्र है। जितना प्रजातंत्र कांग्रेस में है और किसी पार्टी में नहीं, दूसरे तो बोलने नहीं देते। यहाँ कम से कम आप अपनी बात तो रख सकते हो, ऑब्जर्वर के सामने, प्रभारी के सामने अपनी बात मांग तो सकते हो। तो ये कोई इसमें कोई ज्यादा
अचंभित होने की जरूरत नहीं। कांग्रेस की सरकार आ रही है, कांग्रेस मजबूत है, संगठित है, इकट्ठे होकर चुनाव लड़ेंगे और भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देंगे आप आने वाले टाइम में देख। मुंह तोड़ जी, देखिए कमल, एक दूसरे का मुंह ना तोड़ दे, ये हमें डर लग रहा है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस जो है 2024 में सरकार बनाएगी, लेकिन जिस तरह से ये हालात, जो ये तस्वीरें सामने आई हैं, क्या उस तरह से कांग्रेस जो है आने वाला समय ही बताएगा कि क्या। रजनी, आप खुद बताइए, ये तो चलिए नेता है, ये कवर अप करते हैं, मानेंगे नहीं, लेकिन जो तस्वीरें वो थप्पड़ जड़ने की कोशिश की जा रही थी, हम लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को, वो क्या हुआ था उस दौरान? क्या ऐसा हुआ कि आपस में इतने उलझ गए, इनको मालूम तक नहीं पड़ा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कि यहां पर मीडिया भी मौजूद है और ये तस्वीरें कैद भी हो सकती है कैमरे में? बिल्कुल कमल, जिस तरह की आज जो तस्वीरें सामने आई हैं वो कहीं ना कहीं बहुत निंदनीय हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरा मीडिया मौजूद था। वहीं पर एक दूसरे को जो धक्का मुक्की है वो की गई, एक दूसरे को गाली गलौज किया गया, थप्पड़ तक मारे गए। लेकिन बार बार जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस में कोई भी गुटबाजी नहीं है। लेकिन जो बार बार बातें सामने आती रहती हैं, उसका जो एग्जाम्पल है वो आज साफ तौर पर देखा गया, क्योंकि जो हुड्डा ग्रुप थे वो भूपेंद्र हुड्डा के नारे जो है वो लगाते नजर आए, और शैलजा गुट के लोग जो हैं वो कुमारी शैलजा की नारेबाजी जो है वो लगाते नजर आए, और इसी बात को लेकर दोनों में बहसा बहसाई हुई। और अच्छा, हर जगह अलग अलग गुट नजर आ रहा है रजनी सोनी, और आज इस पर हम खुलकर बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये तस्वीरें तस्दीक करती है गुटबाजी की। इसको नजरअंदाज कैसे किया जा सकता है? यमुनानगर की बात करें तो यहाँ आपको कितने गुट लगते हैं? क्योंकि अलग अलग नेता हैं कांग्रेस पार्टी में जो अपने आप को मजबूती के साथ खड़ा हुआ दिखाई देने की कोशिश करते हैं, दूसरों को बताते हैं कि हम सबसे आगे हैं। यहां पर कौन से गुट बने हुए हैं? अशोक अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, पूर्व मंत्री हैं, और यमुनानगर के लिए भी जिम्मेदारी इनके पास बड़ी है। अशोक अरोड़ा जी, यमुनानगर में जो हुआ आपके संज्ञान में है सर? नहीं भैया, मैं आज यमुनानगर गया नहीं, मुझे नहीं इसके बारे में पता। अशोक अरोड़ा जी, आज करनाल से पहले तस्वीरें सामने आई, कल भी तस्वीरें वैसे तो सामने आई, लेकिन आज की मैं बात करता हूं, वहां पर आपस में उलझते नजर आए कांग्रेस के कार्यकर्ता, धक्का मुक्की भी हुई, वो तस्वीरें कैद हुई कैमरे में। अब यमुनानगर में तो एक शख्स, एक कांग्रेस का कार्यकर्ता दूसरे को थप्पड़ मारने की कोशिश कर रहा है। जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तो पूरा हरियाणा उन तस्वीरों को भी देख पा रहा है। सर, ये क्या चल रहा है? ऐसा हो सकता है किसी का आपस में व्यक्तिगत कार्यकर्ता की रंजिश हो, बाकी कार्यकर्ता जो ऑब्जर्वर पार्टी ने नियुक्त किए हैं, कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पद लेना चाहते हैं। इसका सीधा सा यह अर्थ है कि लोग मौजूदा सरकार से दुखी और कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहे हैं। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, कार्यकर्ताओं में उससे कोई किसी की व्यक्तिगत रंजिश हो सकता है, किसी न किसी आपस में हो, बाकी कोई ऐसी बात नहीं। आपस में जो लड़ रहे हैं कार्यकर्ता, उनके लिए कुछ कहना चाहते हैं आप हमारे जरिए? क्योंकि कल आपके प्रभारी भी कह रहे थे कि वो भी आहत है इस बात से, और वो भी हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं कार्यकर्ताओं से। कार्यकर्ता को हम यही कहेंगे, मैं मानते हैं कि आपका जोश है, सरकार के खिलाफ आपके प्रति गुस्सा है, परंतु जोश में होश में रह के अपनी बात करें। और लगातार ऑब्जर्वर को सुबह से लेकर रात तक लोग मिल भी रहे हैं। आपने भी कहीं जाकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, आपके सामने ऐसा कुछ हुआ सर? नहीं, मेरे सामने कोई बात नहीं। ठीक है, धन्यवाद अशोक अरोड़ा जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने बातचीत की हमसे, और आपने भी यही कहा है कि जोश है बहुत ज़्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, लेकिन इतना जोश शायद ही पहले कभी देखा गया। लेकिन कुछ नेता कह रहे हैं कि ये तो पहले भी होता था। अब ये कांग्रेस पार्टी के लिए सामान्य बात है रजनी, ऐसा लग रहा है नेताओं की बातों से तो, लेकिन ये जो अहिंसावादी पार्टी कही जाती है, यहाँ पर तो हिंसात्मक घटनाएं होती हुई दिखाई दे रही है। इसे कैसे नेता अपनी जुबानी बता रहे, ये आप सुन पा रहे रजनी? देखिए कमल, ऐसा ही लगता है कि जिस तरह से गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, और कांग्रेस के दिग्गज नेता यही बात गुटबाजी नहीं है, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें आज सामने आई हैं, क्योंकि हुड्डा ग्रुप की नारेबाजी यहाँ होती रही, उसके बाद जो शैलजा ग्रुप के समर्थक थे उन्होंने कुमारी शैलजा के नारे लगाए, और कुमारी शैलजा को भावी मुख्यमंत्री तक बताया।
और इसी बात को लेकर दोनों ठीक गुटों है। में जो थी बहस हुई, लेकिन ये बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हाथापाई तक नौबत आ गई। लेकिन अभी भी कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं वो यही कहते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस एक है, लेकिन 2024 में अगर ऐसे ही हालात रहे तो जिस तरह से कांग्रेस तो एक है लेकिन इसमें नेता अनेक हैं, ये बात लग रही है। रजनी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो आपके यानी कि दर्शकों के ऊपर ही छोड़ देते हैं सब कुछ, ये आपके विवेक पर निर्भर करता है। इन तस्वीरों को आप जोश भरी तस्वीरें कहेंगे कार्यकर्ताओं की या फिर गुटबाजी कहेंगी, ये सवाल भी हम आप पर छोड़ते हैं, जब आप खुद ढूंढ लीजिए।